तो आज बात लोकसभा चुनाव के लिए महिला उम्मीदवारों की। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस से टिकट की रेस में जो महिला नेता सबसे आगे चल रही हैं, आज चर्चा उनकी होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। त्योहारों का मौसम समाप्त हो गया, अब बारी है लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार, लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी कि लोकसभा के चुनाव की। लगभग 5 महीने का वक्त बाकी है। एक तरीके से लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। वो बिहार में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच होना तय माना जा रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की उन महिला नेताओं के बारे में जो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रही है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हमारे ये वीडियो सिर्फ अनुमान और आंकलन पर आधारित है, जो राजनीतिक माहौल और संभावनाओं को भांपकर हमने बनाया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डॉक्टर कांति सिंह का। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह राष्ट्रीय जनता दल की कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बड़ी करीबी बताई जाती हैं। डॉक्टर कांति सिंह कई बार सांसद भी रही हैं, विधायक भी रही हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। चर्चा है कि डॉक्टर कांति सिंह काराकाट लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और यहां से महाबली सिंह कुशवाहा सांसद हैं। मीरा कुमार कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं, लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं, यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, कई बार बिहार की सासाराम लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर और करोल बाग सीट से भी सांसद रही हैं। रामविलास पासवान और मायावती को भी एक दिलचस्प मुकाबले में चुनाव मीरा कुमार हरा चुकी हैं। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी भी रही है, दुनिया के कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। कांग्रेस की वफादार नेता मीरा कुमार सासाराम लोकसभा सीट से एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। लवली आनंद, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, ये नाम भी इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में काफी सुर्खियों में है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनका पूरा परिवार बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव हो गया है। लवली आनंद सांसद भी रही हैं, विधायक भी रह चुकी हैं। इनके पुत्र चेतन आनंद भी फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। माना जा रहा है कि लवली आनंद 2024 का लोकसभा चुनाव शिवहर लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ सकती हैं। फिलहाल लवली आनंद आरजेडी में हैं, लेकिन उनके पति आनंद मोहन इन दिनों सीएम नीतीश कुमार के काफी करीब बताए जाते हैं। डॉक्टर मीसा भारती, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा की सांसद, तीसरी बार पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस सीट से लगातार 2 बार मीसा भारती चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव से चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में क्या तीसरी बार मीसा भारती इस सीट से चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि मीसा भारती फिलहाल राज्यसभा की सांसद भी हैं। मीसा भारती पर सस्पेंस जारी रहेगा क्योंकि आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव भी इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के तहत ही आने वाली दानापुर विधानसभा सीट से रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं और रीतलाल यादव भी लालू प्रसाद यादव के परिवार के काफी करीबी बताए जाते हैं। आशा पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बेटी और आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु की पत्नी आशा पासवान की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रही है। खबर है कि आशा पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर ताल ठोंक सकती है। हाजीपुर लोकसभा सीट पासवान परिवार का परंपरागत सीट माना जाता है। बता दें कि आशा पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बहन है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच पारिवारिक रिश्तों में काफी खटास देखने को मिला है। विभा देवी, पूर्व मंत्री और जेल में बंद आरजेडी नेता राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को एक बार फिर से आरजेडी नवादा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकता है। विभा देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के टिकट पर नवादा लोकसभा सीट से चुनावी समर में उतरी थी, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब बात एक दिलचस्प सीट की, सिवान लोकसभा सीट। कविता सिंह या हिना शहाब,
महिला उम्मीदवारों के मामले में सिवान लोकसभा क्षेत्र की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। हिना शहाब को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिना शहाब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है, लेकिन वो जब जब चुनाव लड़ती हैं तब तब सिवान में ध्रुवीकरण तेज होता है और हिना शहाब चुनाव हार जाती हैं। कोई भी पार्टी बार बार हारने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाना नहीं चाहती, लेकिन आरजेडी समर्थकों का दबाव है कि हिना शहाब को ही फिर से टिकट देना चाहिए। उधर इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर पिछली बार यहां से कविता सिंह निर्वाचित हुई थी। कविता सिंह बाहुबली माने जाने वाले अजय सिंह की पत्नी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सिवान से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन होता है और ये सीट किस पार्टी के खाते में जाती है।